वक्त से छीन कर लाएंगे हम अपने हिस्से की जीत। औरों का आता होगा दौर, हम अपना जमाना लाएंगे। हाय, मैं हूँ उषा। भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है? आखिर क्यों क्यों मेरी लाइफ में इतनी परेशानियां हैं? मुझे ही सबको संभालना होगा, मेरे भाई बहन, मेरा खुद का परिवार भी। ओह, ये सुबह इतनी बोझिल क्यों होती है? मैं जिसका भी दर्द देखती हूँ वो दर्द मुझे छू सा जाता है। किसी और काम में दिल नहीं लगता और न लगेगा। मैं सबकी मदद करना चाहती हूँ, पर कैसे? एक चिंगारी सी सुलगती रहती है। भगवान तू ही कोई रास्ता दिखा। ना उठ, क्या हाल बना रखा है कमरे का ही। पता नहीं कब बड़ी होगी बेटा। अरे दीदी, मैं तो आपकी लाडली बहन हूँ और हमेशा आपकी लाडली रहूंगी। हाय, मैं हूं अभिषेक और आज हमारे साथ हैं इंटरनेशनल लेजेंड लीडर और इंटरनेशनल पैडमैन डॉक्टर वीरेंद्र दवे जी। आइए जानते हैं उनकी मुहिम के बारे में। नमस्कार जी। हम लोग हमारी 12 संस्थाओं के माध्यम से देश और दुनिया में हमारे हजारों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और मैं आपकी चैनल के माध्यम से आपके ये सभी देखने वाले व्यूअर्स को अपील करूंगा कि जितनी भी बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में महिलाएं हमारे साथ जुड़ना चाहे और हमारे मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के ऊपर जो ये पैड यात्रा चल रही है उस पैड यात्रा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहे तो मैं उन सबका स्वागत करता हूं। आप लोग आइए और हमारे सेवा की कार्य में जुड़िए। अगर मैं आज इतने सारे कार्य कर रहा हूं उसके पीछे भी एक महिला का हाथ है। पिंकी मैम, इस मुहिम के बारे में आपका क्या कहना है? आज मुझे कहीं जाना है। सबसे पहले तो वीरेंद्र जी जो ये इतना अच्छा मानव सेवा का काम कर रहे हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उसके ऊपर मुझे बहुत गर्व है और मैं हमेशा तन मन धन से जितनी हो सके उनकी साथ रहूंगी और हमेशा उनके सेवा के कार्य में मैं सहकार। क्या बात है उषा, आज तुम फिर परेशान हो? तुम ऐसा करो, छोड़ो सारे काम और मेरे पास आके बैठो। उषा, कब तक परेशान होती रहोगी? खुद को टॉर्चर करती रहोगी? बाहर निकलो इस घुटन से। जिंदगी में इंसिडेंट होते रहते हैं, जिंदगी एक ही बार में खत्म नहीं हो जाती। मैं भी ये सब भूलना चाहती हूँ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। मुझे ना एक रास्ता दिखा है, अगर आप कहो तो मैं आज उनसे मिलने जाऊँ। अरे पगली, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम बहुत स्ट्रोंग हो, तुम्हारे हर डिसीजन में मैं साथ हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम करो। अच्छा चलो, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। आज क्या बातों से पेट भरने का इरादा है? वैसे एक बात कहूँ, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। अरे मम्मी देख, तुम्हारी बहू क्या कह रही, वो कुछ करना चाह रही है। बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं होता, जो भी वो करना चाहती है उसे करने दीजिए। माँ, आज काम के सिलसिले में मैं बाहर जा रही हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए मेरे को। बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आप आगे बढ़ो और मैं आपके साथ हूँ। जो करना चाहती हो वो करो। छोटी सी छोटी कोशिश भी कभी जाहिर नहीं जाती। देर है तो बस पहला कदम उठाने की। सर, मुझे ब्रेन सर से मिलना है और उनकी टीम के साथ जुड़ना है। अब कदम उठ गए।
अब हमें देखना, मंजिल पर नजर आएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। नारी हर हाल में सशक्त होनी चाहिए, कोई रुकावट नारी के बढ़ते कदमों को नहीं रोक सकती। उषा के कदम हर उस रास्ते की तरफ बढ़ते चले गए जो उसकी सोच थी। पहला कदम उठाने की हिम्मत, कदम कदम चलते चलते ये हिम्मत ही उषा की ताकत बनती चली गई। भैया हम रुद्रपुर से हैं और महिला जागरूकता की अध्यक्ष से मिलना चाहते हो समय से। अंदर ऑफिस में। ठीक है भैया, मेरा नाम कविता रावत है और मैं लालपुर की छत से मैं बिलोंग करती हूँ और मैं अपने लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर पाती। मैंने आपका फेसबुक में आपकी समिति का बहुत नाम सुना है कि आप महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं, तो मैं भी आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ और मेरी कुछ महिलाएं हैं जो आपसे मिलना चाहती हैं और कुछ करना चाहती हैं अपने आप के लिए। नमस्कार मैम, मेरा नाम राधा है और हम यहीं रुद्रपुर से हैं और अपनी घर गृहस्थी के साथ में कुछ करना चाहते हैं और समाज में एक अलग छवि बनाना चाहते हैं। समाज में कहीं भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम लोग सहयोग करना चाहते हैं, आपकी समिति के साथ जुड़ करके कुछ करना चाहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ करना चाहते हैं जीवन में। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। आप जागरूक महिलाएं हैं और मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, आज हमारे समाज को ना महिलाएं ही बदल सकती हैं। जितने भी अत्याचार, जितने भी भ्रष्टाचार, जितनी भी गतिविधियां आज हमारे कुरीतियां हमारे समाज में हो रही हैं, अगर हम महिलाएं जाग जाएं तो ये सब चीजें खत्म हो सकती हैं। उसी मिशन को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग खुद आगे इस पे जुड़ना चाहती हैं और कुछ करना चाहती हैं। ठीक है मैम, ओके, नमस्ते मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी बात सुनकर। बिल्कुल मैम, हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। जी जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं, मुझे भी आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। नमस्कार। फिर मिलते हैं आपसे, बहुत ही अच्छा लगा आपकी जानकारी सुनकर। एक जागरूकता फैला रहे हैं किस तरीके से हमने अपनी माहवारी का ध्यान रखना है और माहवारी के दौरान होने वाली समस्याओं का ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। देश के हर क्षेत्र में बेटियां अपना परचम लहरा रही हैं, इसलिए हम सब लोगों को बेटा बेटी में कोई भेद नहीं करना है। जितना अहमियत हम बेटे को देते हैं उतनी ही बेटियों को देनी चाहिए, बल्कि ज़्यादा ही जो देनी चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी अगर पढ़ती है तो 7 कुलों का उद्धार होता है। क्योंकि जब भी बेटी को पढ़ाते हैं वो अपनी बच्चों को भी, आगे की जनरेशन को भी पढ़ाती है और अपने घर को व्यवस्थित रखती है, उनकी नॉलेज बढ़ती है, तो बहुत सारे अच्छे संस्कार परिवार में जाते हैं। जैसा बेटा है वैसी बेटी है। आज हम कई बार सुनते हैं कि दहेज के लिए किसको मारा गया है, किसको जला दिया गया है, सुनते हैं नहीं सुनते हैं? क्या हमने इन बच्चों को इतना मजबूत नहीं करना चाहिए कि कोई दहेज के लिए इन पर अंगुली ना उठाए? लेकिन हम इस नए भारत के निर्माण के अंतर्गत जिस तरह से आज हमारा समाज है, हम कितने अत्याचार, कितने बलात्कार हमारे समाज में हो रहे हैं, कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, क्या हम अपने बच्चों को ऐसा समाज देना चाहेंगे? बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बदलाव कौन लेकर आएगा? हम लोग ही 2 कदम आगे बढ़ेंगे, इस समाज से लड़ने की क्षमता रखेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहयोग करेंगे, तभी हम एक नए भारत का निर्माण, एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। छोड़ोगे नहीं अगर नशा, बुरी हो जाएगी तुम्हारी दशा। नशे को दूर भगाओ, अपने परिवार की इज्जत बचाओ, नशे का मत करो भोग, इससे होंगे अनेक रोग, बर्बादी की मत चढ़ो सीढ़ी, है ना। तो यानी कि नशा करना जो है एक बहुत बड़ी बर्बादी है, उससे अपने घर की छवि भी खराब होती है, बच्चों में गलत असर पड़ता है। और हम महिलाओं को, अगर हमारे घर में कोई, हमारे हस्बैंड नशा कर रहे हैं, तो हमको ही ये देखना है अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कि भाई उनको ये समझाना है, अगर आप नशा करोगे तो बच्चों पे गलत असर पड़ेगा और बच्चे भी आपसे ऐसा ही सीखेंगे। तो अब उषा में दूसरों के दर्द, हालातों को समझने, महसूस करने की जो चिंगारी थी वो अब आग बनती जा रही थी। ना जाने कितनी महिलाएं, कितने लोग उनसे जुड़ते चले गए और पहले जो कदम उषा के अकेले थे वो अब ना जाने कितने कदमों को साथ लेकर आगे बढ़ने लगे और मिसाल बनने लगे। उषा ने अपनी मेहनत और महिला सशक्तिकरण के बल पर सामाजिक क्षेत्र में नए आयाम पैदा किए। अपने जीवन की लाखों मुसीबतों का सामना करने के साथ साथ अपने हृदय और आंखों में महिलाओं और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का सपना अब उड़ान भर रहा था। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, न्याय और सम्मान दिलाने की आवाज बुलंद की। इसके साथ ही जानी मानी समाज सेविका डॉक्टर उषा नरेंद्र जैन ने समाज की सोच बदलने, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जागरूकता बढ़ाने, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा जागरूक करने, आत्मनिर्भर बनाने, गरीब बच्चों की मदद करने और ना जाने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो अछूता रहा हो। स्ट्रगल करते करते उषा समाज के लोगों में अपनी वैल्यू ऐड करती जा रही। ये कहानी, ये मेहनत एक दिन की नहीं है, इसके पीछे एक लंबी दास्तां है। आप सभी का मेंस्ट्रुएशन हाइजीन पैड यात्रा अवार्ड शो के अवसर पर मैं नवीन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे आप सभी को बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे बीच एक ऐसी हस्ती प्रोफेसर वीरेंद्र दवे जी मौजूद हैं जो कि किसी परिचय के मुताज नहीं है।
उनके विषय में कुछ बताना मतलब सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। अवार्ड शो शुरू करने से पहले मैं बीरेन जी से आग्रह करता हूं कि वो कुछ अपनी कहानी अपनी जुबानी आपके सामने रखें। नमस्कार जी, मैं हूं इंटरनेशनल पैडमैन लेजेंड लीडर प्रोफेसर डॉक्टर बीरेन दवे और आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारी बहनें नारी शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है, उन सबको मेरा नमस्ते है और मेरा अभिनंदन है उनको, क्योंकि आज उनका हम लोग सम्मान करने वाले हैं। लेकिन ये अवार्ड फंक्शन को चालू करने से पहले मैं पॉजिटिव और वर्सेटाइल पर्सनालिटी एक ऐसी शख्सियत जो कि नारी शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है, रितु रहनुमा जी को मैं स्टेज पर आने के लिए आमंत्रित करता हूं। नेक्स्ट अवार्ड गोज टू डॉक्टर उषा नरेंद्र जैन। उषा, कांग्रेचुलेशंस उषा, आखिर उषा ने अपनी उड़ान भरी ली। बिल्कुल। ओह माय गॉड। अब मैं डॉक्टर उषा नरेंद्र जैन जी से आग्रह करता हूं कि 2 शब्द अपने इस सफर के बारे में हमें बताएं। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा हादसा शेयर करना चाहती हूँ। जब बचपन में रितु जी और मैं स्कूल में पढ़ा करते थे, हमारी एक फ्रेंड के साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जिस पर पूरा स्कूल हंस गया था। और उस टाइम पर हम दोनों कुछ नहीं कर पाए थे, करना चाहते थे लेकिन हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी। और वो हादसा हमेशा मेरे को कचोरता रहा और उस हादसे से निकलने के लिए मेरे हस्बैंड ने मेरे को मोटिवेट किया और आज हम इतने सक्षम हैं कि हम देश की हर बहन बेटी को की आवाज बन सकते हैं। और स्पेशली मैं उन सभी साथियों को दिल से धन्यवाद करती हूँ और कभी भुला नहीं पाऊंगी जिनका मेरे इस सफर में लगातार साथ रहा। वाह, उषा ने उड़ान भरी ली। मुझे तुम पे पूरा भरोसा था, तुम जो सोच लोगी वो कर सकती हो। बिल्कुल, अगर उस दिन आप मुझे मोटिवेट नहीं करते तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मेरी कामयाबी में आपका बहुत बड़ा रोल है। थैंक्स ए लॉर्ड। तो भाई ये है उषा की उड़ान और इसका सफर अभी आगे बाकी है। एवं सामाजिक जागरूकता कल्याण समिति से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी स्किल डेवलप हो रही है। और जहां पर हम एक सिंपल सी हाउस वाइफ थे, आज की डेट में कोई नॉलेज नहीं थी बाहर की, इस समिति के साथ जुड़कर के हमको बहुत सारी सामाजिक कार्य करने का मौका मिला और अपनी एक स्किल डेवलप करने का मौका मिला। आज हम महिला एवं सामाजिक जागरूकता समिति से जुड़कर हमें बहुत अच्छा लगा और हम थैंक्स करना चाहेंगे अपनी मैडम डॉक्टर उषा नरेंद्र जैन का, जो कि समिति का हमें हिस्सा बनाया। और जो हम घर से नहीं निकल पाते थे, समाज में हमारी पहचान नहीं थी, लेकिन आज समिति के माध्यम से हमारी खुद की पहचान बनी और खुद हम एक सेल्फ डिपेंड बने हैं। मामूली हम गृहिणी थे, लेकिन मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपनी मैम का, उषा नरेंद्र जैन मैम का, कि जिनके माध्यम से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जहां हम अकेले घर से नहीं निकलते थे, हम अपने हस्बैंड का सपोर्ट लेते थे, अपने घर वालों का सपोर्ट लेते थे, आज हम अकेले पूरे अपने ऑल इंडिया में भ्रमण करते हैं। मैम का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं थैंक्स करती हूँ इस समिति को, जिसके माध्यम से आज मैं इतनी जागरूक हुई हूँ कि मतलब मैं एक हाउस वाइफ थी जहाँ की मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो आज के डेट में मैं इतनी जागरूक हुई हूँ कि मैं अपने सेल्फ डिपेंड से अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर पाती हूँ। थैंक यू सो मच। आज मैं धन्यवाद करूंगी अपने मैम का, जो कि उनके माध्यम से आज हमें इतना जागरूक हुए हैं कि मतलब जैसे पहले हमें पता नहीं था कि हमें कैसे ज़िंदगी जीनी है और हमें कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में। इस समिति से जुड़ के, अपनी मैम से जुड़ के हमें पता चल गया है कि मतलब हम कैसे जिए और हमारी ज़िंदगी में बहुत ही बदलाव आया है और हम कैसे दूसरे को भी ज़िंदगी बदल सकते हैं। थैंक्स करना चाहती हूँ मैं सामाजिक जागरूकता कल्याण समिति को, अपनी मैम डॉक्टर उषा नरेंद्र जैन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इससे पहले मैं नहीं जानती थी कि समाज सेवा क्या होती है, बेटी बचाओ के बारे में नहीं जानती थी, पर्यावरण के बारे में नहीं जानती थी। इस समिति के बारे में जुड़ के मैं बहुत कुछ जानने लगी हूँ। थैंक्स करना चाहती हूँ अपनी मैम का। थैंक्स करती हूँ अपनी गुरु माँ डॉक्टर उषा नरेंद्र जैन मैम का। इस समिति में जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा और जिसके बारे में मुझे आज तक कुछ भी नहीं पता था, वो समिति से जुड़ के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला।